देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेर्मुदीरये। प्रणाम करती हैं। आज श्याम सुंदर सभी गोपियों के साथ महारास करते हैं और भगवान श्याम सुंदर इतने दयालु हैं, जो गोपी नृत्य करते करते थक जाती है, कभी अपने पीतांबर से उसको हवा करने लग जाते हैं। अच्छा, ये रास पंचम अध्याय इतना सुंदर है, ये योगियों को ध्यान लगाने वाला अध्याय है। जैसे जब भी हम 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, 11वें स्कंद का जो पंचम अध्याय है महारास अध्याय है, और इसमें जो कोई डूबता है तो ऐसे डूब करके रह जाता है, फिर वहां से निकल पाना बड़ा कठिन होता है। एक गोपी को पीतांबर से हवा करने लग जाते हैं, फिर तीसरी गोपी के पास जाकर के नृत्य करने लगते हैं। किसी गोपी को नृत्य करते करते जब पसीना आ जाता है तो पीतांबर से पसीना पोंछने लग जाते हैं। गोपियों ने सोचा ये तो अब हमारे आधीन हो गए। अच्छा, जहां आया अभिमान वहां से खिसक गए भगवान। हरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। तो अभिमान बहुत खतरनाक होता है। गोपियों ने कहा ये तो अब हमारी आधीन हो गए, हमसे बहुत प्रेम करने लगी है, तो वहां से श्याम सुंदर अदृश्य हो गए और श्री राधा रानी का मान बढ़ाते हुए राधा रानी के सम्मुख प्रकट हो जाती है। राधा रानी ये सोचने लग जाती है कि सभी गोपियों को छोड़ करके ये हमारे पास आ जाए। तो ये भी थोड़ा अच्छा, किसी को बिना मेहनत के ज्यादा रकम या पैसा पानी मिल जाए ना, तो वो उसकी बोलचाल सब चेंज हो जाती है, कि नहीं? तो भगवान हर दम, चाहे बटरानियां हो, रानियां हो, गोपियां हो, सबका जो है हिसाब किताब रखते हैं, सबकी परीक्षा लेते रहते हैं। आज भगवान राधा रानी के सम्मुख प्रकट हुए, तो राधा रानी सोच में पड़ जाती हैं, अरे ये सारी गोपियों को छोड़ करके आए मेरे लिए, तो वह भी थोड़ा सा अहम बताती है। अहम अर्थात अभिमान। कहती है प्रभु, मैं आपके साथ चल तो सकती हूँ लेकिन मेरे पैरों में दर्द है। तो भगवान ने कहा स्कंद आरोह्यताम, स्कंद आरोह्यताम, मेरे कंधों पर अपने पैर रख दो। जैसे ही राधा रानी ने भगवान के कंधों पर पैर आगे बढ़ाया ही है कि भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। अब राधा रानी घबरा गई, अरे मुझसे ये कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं भगवान के कंधों तक पैर लाई, इसलिए भगवान मुझको त्याग करके चले गए। अब गोपियां भी प्रेम विभल में रोती हुई, इधर उधर गिरती हुई भगवान को ढूंढ रही हैं। जैसे श्री राम जब जानकी मैया को रावण ले गया था हरण करके, तो वह लताओं से, पताओं से, वृक्षों से, पशु से, पक्षी से पूछ रहे थे किसी ने मेरी जानकी को देखा है। ऐसे ही आज ये गोपियां लताओं पताओं से पूछती हुई अपने प्रियतम का पता लगा रही हैं, लेकिन कहीं भी उनको नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़ी, राधा रानी बेहोश स्थिति में थी, उनको उठाया गया। हे राधा रानी, क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? बोले कि हाँ। रोने लगती हैं, मेरे पास आए तो थे लेकिन इस अभिमान के कारण मुझको त्याग करके चले गए। जैसे तैसे राधा रानी को उठाती हैं गोपियां, थोड़े आगे बढ़ती हैं तो तुलसी का पौधा दिखता है। तुलसी के पौधे से गोपियां और राधा रानी आपस में चर्चा करती हैं किस प्रकार से, हे तुलसी, तुझसे तो वो बहुत प्रेम करते हैं, यदि भोग में तुलसी पत्र ना हो तो वो भोग भी ग्रहण नहीं करते। हाथ जोड़ने लग जाती है, तू ही श्याम सुंदर का पता बता दे। तो हवा के झोंके से तुलसी का पौधा हिल जाता है।
अरे ये तो हमारी सौतन है, ये हमें क्या पता बताएगी, ये तो हमारी सौतन है। ऐसा कहते हुए गिरते संभलते भगवान को प्रणाम करते हुए, हे प्रभु मानते हैं हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कीजिए। हम तो गवारण हैं, आपने चलना सिखाया, आपने आगे बढ़ना सिखाया, आपके ही द्वारा हम यहाँ तक पहुंच पाए प्रभु। कोई अपने भक्तों को क्या त्यागता है? भगवान रीझ जाते हैं। बहुत अच्छा एक बृहद गीत है, कम से कम 18 श्लोक गाए गए हैं। परीक्षित, सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि 18 श्लोकों में गोपी और राधा रानी ने स्तुति की है। जयति तेदिकम जन्मनः। हे प्रभु हम जानते हैं हम गवारन हैं, हम जानते हैं हमें इस प्रकार से ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो किया प्रभु। अब आप तो जानते ही हैं, जो गवार होता है, जो कुछ नहीं जानता, उसकी स्थिति क्या होती है प्रभु। करने कराने वाले आप हो, हमसे गलती हो गई, त्रुटि हो गई, आपने हमें प्रेम करना सिखाया और आप ही हमसे रूठ करके चले जाएंगे तो न जाने कितने शब्दों में हे परीक्षित स्तुति का वर्णन किया गया है। भगवान जी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और इसी प्रकार से यहाँ से पंचम अध्याय केवल 4 श्लोकों का रह जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री, और प्रेम से बोलेंगे जय श्री। अच्छा, आज सभी माताएं बहनें पूजन के कारण बहुत कम आई हुई हैं, नहीं तो ये पंडाल पूरा फुल हो जाता था। आज व्रत भी है, लेकिन बहुएं भी पूजन कर रही। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ, अच्छी से सुन लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। अच्छा, एक सासू माँ और एक बहू, सासू और बहू में पड़ जाए तो सब मुश्किलें हल हो जाती हैं, और आज के युग में ये बहुत कठिन हो गया है। सब चीज संभव है, बहू कहती है मैं बहू हूँ, सास कहती है मैं सास हूँ, है कहती है कि नहीं। अब मैं तो अनेक घर जाता हूँ, कहीं कहीं अनुष्ठान करने, अधिकतर भोपाल नगरी में ज्यादा जाना होता है, तो नाम नहीं बता रहा हूँ। मैं एक घर गया तो भैया हमारी कथा तो जो है कथा और चल ही रही थी, हमने कुछ कथाएं ऐसी भी सुनी तो एकदम दुरुस्त हो गए और नींद वगैरह तो सब उड़ गई। हमने कहा तो बहुत खतरनाक घर आ गई है, तो चलो वो सब ठीक है। लेकिन आप जो बहुएं बैठी हैं, अधिकतर जो जाने की उम्र की है, जो बुजुर्ग है वो ज्यादा बैठी है, लेकिन 2-4 बहुएं फिर भी बैठी हैं। आप सुनिए अच्छे से। एक सासू से परेशान बहू ने एक वेद जी की शरण ली। जब देखो सासू कुछ ना कुछ लगी रहती है, बहू ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, दूध गर्म कर दिया कि नहीं कर दिया, कि ये करा के वो करा के नहीं, बेचारी तंग आ गई। एक वेद जी के पास पहुंच गई। वेद जी आप मेरी समस्या हल कर दीजिए। कम से कम मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, 14 साल से पति कम खाता है, लेकिन ये सासू बक 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 बक, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अच्छा, वेद जी समझदार बुद्धिजीवी था, संतों के संग में रहता था। उसने कहा इसे अभी इसकी सुनाने दो, इसके उस पे ही चले, फिर धीरे धीरे इसका हम हल निकालेंगे। तो वेद समझदार था, संतों के साथ रहता था। उसने कहा ठीक है, सब हो जाएगा, तू जैसा चाहती वैसा हो जाएगा, लेकिन सुन मैं जो कह रहा हूं वो तू कर लेगी। बहुत कठिन होगा, हाँ, यदि वो मर जाएगी तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, कर सकती है तो सुन, मैं तुझे एक धूप दे रहा हूं। अच्छा, धूप दे रहे हो, ये असर करेगी? हाँ बिल्कुल, दौड़ करके। अच्छा, तो क्या करना होगा? 3-3 टाइम इसको तू सासू को खिलाना। अच्छा, अच्छी असर करेगी? हाँ, दौड़ करके करेगी।
ठीक है। तो वेद जी ने कुछ दिनों की बढ़िया अच्छी दवाई तैयार कर दी, धूप। अब क्या करे, वो सोचे कि अब इसको मारना है तो थोड़ा बहुत तो झुकना पड़ेगा। तो ये सुबह उठ करके सासू माँ के लिए गरम दूध में धूप डाल के लेके आई। क्या लेकर के आई? अच्छे से बोला करो, धूप। तो धूप डाल करके लेके आई। लीजिए सासू माँ, दूध पीजिए। अरे मेरे लिए क्या जहर लेकर के आई है? तो मन में सोचने लगी, इसको कैसे पता कि मैं जहर लेके आई हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए जहर लेके क्यों आऊंगी? आप तो मेरी माँ हैं और आपकी संस्कार तो मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा चल ठीक है। और दूध रख करके धीरे से पैर दबाने लगी, है ना। तो पैर लगाने लगी तो चलो सासू को अब दया आ गई। अब माँ तो दयालु होती है, उसको दया आ गई। चल ठीक है मैं पी लेती हूँ। ऐसे ही करते करते 1 महीना हो गया और बहू सोचने लगी कुछ असर नहीं हुआ। जी वेद जी ने क्या दे दिया, इतना मैंने काम किया, कुछ भी नहीं हुआ। वेद जी के पास जाती है, अरे तुम्हारी दवाई तो असर ही नहीं करती है। बोले अभी कुछ समय और तुमको अच्छे से चरण सेवा करना होगी, दूध पिलाना होगा, दोनों टाइम दूध पिलाना होगा। करने लगती है। एक दिन सासू के मन में आ जाता है, अरे एक कितने प्रेम से मेरा ध्यान रखने लगती है, मेरी बहू सुधर गई है। मैं उससे खराब इसलिए बोलती थी, मनी मन में सोच रही है, मैं उससे खराब इसलिए बोलती थी कि अब इसको घर संभालना है, आकर अंततः इसको आगे मुझे कुछ चाबियां भी देना होगी लोकर की, तो कुछ मैं सिखा तो दूं। लेकिन ये मरने के चक्कर में इतने नियम करती रही कि ये सासू मर जाएगी। ये पैर भी दबाती रही, धूप भी देती रही, दूध पिलाती रही। तो सासू को इतनी दया आ गई। एक दिन वकील को बुलाया और उस बहू के सामने वकील से कहती है कि सुनो, मेरे बेटे से ज्यादा मैं अपनी बहू से प्रेम करती हूँ, मैं अपने बेटे से ज्यादा बहू से प्रेम करती हूँ। इसलिए जो मेरे पति का था मैं सब कुछ अपने बेटे को ना दे करके मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। और मैं भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरी सारी उम्र मेरी बहू को लग जाए। तो उस बहू को धक्का लग गया। वो सोचने लगी, अरे मैं तो सोच रही थी कि ये मर जाए, लेकिन इनके मेरे प्रति कितनी अच्छी विचारधारा है कि मेरी उम्र भी मेरी बहू को लग जाए, और जो घर की संपदा है अपने बेटे को ना दे करके मेरे नाम कर दिए। जल्दी से पसीना आ गया, दौड़ करके वेद जी के पास नाक रगड़ करके बोलने लगी, वेद जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके पास आई थी कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, लेकिन वेद जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अपने हाथ जोड़ती हूँ, प्रभु आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरी माँ को कुछ ना हो। वेद जी कहने लगे, सुन, वेद का काम, डॉक्टर का काम बचाने का होता है। जिस समय तू आई थी बड़े क्रोध में आई थी, जिस समय तू आई थी बस केवल तेरी सुना रही थी। डॉक्टर का काम बचाने का होता है, मारने का नहीं होता है। जैसी तूने बात की थी वैसा मैंने तेरा इलाज कर दिया है। मैंने तो कुछ नहीं, भगवान के नाम की धूप दी थी और तूने अपनी मैया की ऐसी सेवा करी कि तेरे और उसके बीच में प्रेम प्रकट हो गया। कहीं भी देख लो, आप घर परिवार में भी रहोगे, यदि प्रेम है तो बात निराली हो जाएगी, और प्रेम से ही भगवान है। मैंने आपको एक कथा और सुनाई थी, जब एक सेठ के घर से लक्ष्मी जी जाने लगी थी तो छोटी बहू के कहने पर एक सेठ ने लक्ष्मी से कहा था, जाना है तो चले जाना, लेकिन ये वरदान दे करके जाना, हम सब घर परिवार के लोग मिलजुल करके रहें, प्रेम रहे, स्नेह रहे, ममत्व भाव रहे। तो लक्ष्मी ने क्या उत्तर दिया था, जिस घर में प्रेम रहता है, जिस घर में ममत्व भाव रहता है, जिस घर में सरलता रहती है, उस घर में मैं सदैव रहती हूँ सेठ, सदैव रहती हूँ। हर कथा आप सुन लो, हर प्रसंग को सुन लो, प्रेम
से सुसंजित भक्ति ही हमें भगवान से मिलाती है। कौन से मिलाती है? भगवान से मिलाती है। इसलिए प्यारे जय जय श्री राधे। हम सबके बीच आदरणीय पिताजी श्याम सुंदर दुबे जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे यहाँ पर इस परिवार में मैं कथा कर रहा हूँ, इतनी ममता मिल रही है कि मैं अपने सारे यजमानों को, जबकि बड़े भाई साहब उस फेसबुक पे देखते रहते हैं, कभी इंदौर में प्रोग्राम हो रहा है, कहीं भोपाल में, कहीं ग्वालियर साइड हो रहा है कथाओं का, यहाँ वहाँ, लेकिन यहाँ इस परिवार में जो प्रेम मिला वो हमेशा सदैव स्मरणीय रहेगा। इतना सुख, इतना प्रेम, कहने की देरी रहती है। जी गुरु जी, जी जो आज्ञा दी उसका पालन हो रहा है। यहाँ पर एक खर्चा होना है, भाग 50 कर रहे हैं, परंतु कोई कमी नहीं रख रहे। ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं, वो भी आनंदित है। मतलब ये परिवार, आप लोगों का प्रेम, आज तो क्या है, लक्ष्मी पूजन है, तो इस कारण से बहुत आज उतने श्रद्धालु आए, नहीं तो प्रतिदिन पूरा पंडाल फुल बना रहता था। आइए भाव को सुसंजित करते हुए, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, कि जगह जगह से भटक भटक कर ली शरणे प्रभु आपकी। आर करना पार करना दोनों ही मर्जी आपकी। छवि लगी श्याम की देखी जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से। हुई बाबरिया में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से। हुई बाबरिया में तो तब से, हुई बाबरिया में तो तब से। क्या कहना है? मुझे मिल गया मन का पी, ये दुनिया जाने। आनंद के साथ पीछे वाले तालियों की सेवा करते हुए कोई कंजूसी नहीं चलेगी। हरि बोल। क्या कहना है, सुंदर नजारा है। और इस स्थान पर हम बैठे हैं। अब ये स्थान को आप स्थान मत समझना, ये कल्प वृक्ष है। प्रथम दिन की कथा में मैंने आपको बताया था, हम अधिकतर भगवान को तो ले आते हैं, लेकिन भगवान को देख करके जब हम उनको मूर्ति कह देते हैं, कई लोग कहने लगते हैं कि देखना गुरुजी ये मूर्ति कैसी लग रही है। अरे जहां तूने मूर्ति कह दिया वहां सब भाव खत्म। भगवान को देख करके भगवान ही कहो ना। अरे शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक और घायल करे
हाँ एक और आवाज, शब्द समारे, बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक और घायल करे एक और आवाज। यही वाणी से किसी को अपना बनाया जा सकता है और इसी वाणी से शत्रु भी। मोहन की सुंदर सूरतिया, की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो हो गई बावरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। और क्या, मैंने छोड़ी जग कीरी दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग कीरी दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। थोड़ी लगी, अच्छा कौन की लग गई, श्याम श्याम से है, जय हो। तो तालियों की सेवा के साथ, हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। पीछे वाले तालियों की सेवा के साथ हरि बोल। हे कन्हैया, तुझे पाने के लिए कहां कहां तुझको नहीं ढूंढा, कहां कहां तुझको नहीं खोजा, तुझको मैंने कहां कहां नहीं देखा, लेकिन तू कहां मिला दिल वालों की गलियों में। अरे खोजा गली गली में, ढूंढा गली गली में, खोजा गली गली में, ढूंढा गली गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो बड़ी सुंदर रासलीला को यहीं प्रणाम करते हुए एक दिन नारद जी के मन में आया,
महाराज जी बहुत सुंदर मार्मिक विषय है। अच्छा, जब कोई वक्ता कोई श्रेष्ठ बात कहने जाता है तो सावधान कर देता है सबको। आप सावधान रहिए, क्योंकि न जाने कौन सा शब्द आपके जीवन को तार दे, आपका उद्धार कर दे। इसलिए सभी सावधान रहे और हाथ पैर हिलाते रहे तो हमें लगेगा कि आप सब लोग जिंदगी बैठे हो। बिल्कुल ऐसे ना बैठो कि पता चले राधे राधे। तो आइए, एक दिन नारद जी ने सोचा भगवान अनेक लीलाएं करते जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई राक्षस आया उसको मार दिया, कभी एक आया कभी दो आए, ऐसे भगवान करते रहेंगे तो फिर कंस का मरण कैसे होगा, जो नित्य सभी को सता रहा है। अब भगवान से कहना पड़ेगा छोटा मोटा काम बंद, अब पूरा होलसेल का काम शुरू है, अब थोड़े बड़े बनिए। तो नारद जी के मन में आया, नारद जी सभी देवताओं की प्रेरणा से कंस की बुद्धि बिगाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। कंस के पास पहुंचते हैं और कंस जैसे ही देखता है कि नारद जी आए हैं तो उठ करके खड़ा हो जाता है। अच्छा, कंस और रावण में एक विशेषता थी, कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, और जो कोई ब्राह्मणों का सम्मान करता है ध्यान रखना कभी वे हार नहीं सकता। मेरे साथ जो भी है केवल ये विप्र देवताओं की सेवा करता हूं और कुछ नहीं है, पता चल रहा है इसका ये काम सफल हो गया, इसका ये हो गया, केवल ब्राह्मण की सेवा करता हूं और कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रतः ओरुतादस्या जतवैस्यः पदव्यां गुंशूद्रो अजायत। ब्राह्मण देव की उत्पत्ति नारायण के मुख से हुई है। ब्राह्मण चलता फिरता देवता है, ब्राह्मण देव चलते फिरते देव मूर्ति हैं, जो कहते हैं वो यथार्थ हो जाता है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण की उत्पत्ति नारायण के मुख से हुई है। परीक्षित, ब्राह्मणोश मुखमासित बाहु राजन्या, अर्थात क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से हुई है। किससे हुई है? श्री नारायण भगवान की भुजाओं से। उनसे कहा तुम देश की रक्षा करना। ब्राह्मणोश मुखमासित बाहु राजन्या जद वैश्य, वैश्य जो माहेश्वरी होती है, अग्रवाल होते हैं, उनसे कहा कि तुम कृषि पालन करना, तुम्हें हम ऐसा मस्तिष्क दे देते हैं, थोड़ा सा व्यापार करोगे उसमें आप चौगना कर लोगे। तो जंगाओं से वैश्य इत्यादि और भगवान के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो भगवान ने कहा, क्या कहा शूद्रों से? कि तुम सबकी सेवा करना, लेकिन सबसे ऊपर वाला नीचे हो गया है और सबसे नीचे वाला ऊपर हो गया है, इसलिए संसार की सब रहस्यमयी चीजें हो गई हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया है। पायल, पायल तो सब जानते हो, सोने की हो चांदी की हो, चाहे उसमें हीरा लगा हो, लेकिन पायल पैरों में ही अच्छी लगती है, ना नाक में अच्छी लगेगी ना गले में लगेगी। अरे जिसका जो स्थान है वही स्थान शोभायमान होता है। ब्राह्मण यदि गादी पर बैठ करके कथा का वाचन करता है तो शोभायमान लगता है। अब पता चला कोई भी श्री राधे राधे करने लगे तो वो गलत है, इससे कराने वाले का भी गलत हो जाता है, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए। ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, कथा की मर्यादा होती है। प्रेम से बोली जय श्री। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कंस के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी क्या कहती हैं सुनिए। बोले कि हे कंस, क्या तुमको पता नहीं है, तुम अभी तक सो ही रहे हो। ये जो कन्हैया है ना, ये जो कन्हैया, ये कन्हैया ही वसुदेव की 8वीं संतान है। अभी तक तुमको पता ही नहीं पड़ा। कंस समझ गया, ओ हो नारद जी बताने आए हैं। तुरंत अक्रूर जी को बुलाते हैं और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि
मनोरथान करुत्यन जनो देव हता। अक्रूर जी आते हैं, अक्रूर को कंस आदेश देता है कि जाओ और जाकर के जो नंद बाबा है ना, उसके जो बलराम और श्री कृष्ण पुत्र हैं उनको लेकर के आ जाओ यहाँ पर मथुरा में। तो अक्रूर जी कहते मैं हे राजन, मैं आपके सभी मनोरथ को समझ रहा हूँ, आप क्या उद्देश्य से बुलाना चाहते हो मैं समझ गया हूँ। आप मेला के आयोजन के माध्यम से इनके लिए कुछ दूसरी योजना बना के रखे हो, लेकिन ध्यान रखना परमपिता ऊपर से सब देख रहा है, जो आपका मनोरथ है सब धरा का धरा रह जाएगा। कंस इसलिए क्रोध नहीं कर रहा है अक्रूर पर कि क्योंकि पता है यदि अक्रूर पर क्रोध किया तो फिर इन दोनों को कोई ला नहीं सकता है। आज यह भावना में भी खोए हैं अक्रूर जी, आज मैं भगवान से मिलूंगा, श्री हरि से मिलूंगा, नारायण से मिलूंगा। सोने के रथ पर बैठ करके जाते हैं मथुरा से वृंदावन, ज्यादा दूरी पर नहीं है, सभी पास पास में है, वृंदावन है, गोकुल है, लेकिन ऐसी भावनाओं में खो जाते हैं अक्रूर जी। कभी इंद्रप्रस्थ नगरी पहुंच जाते हैं। दिल्ली का पहले नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। क्या था? इंद्रप्रस्थ। जैसे इस भारत का नाम अजनाब खंड था, भागवत जी में दिया है, अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मैंने कथा में बताया भी था कि भारतवर्ष नाम क्यों हुआ। भरत राजा के कारण ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इस सब में आपको कथाओं में बता चुका हूं। सुबह के निकले अक्रूर जी शाम को गोदोहन के मुहूर्त में, गोधूली की मुहूर्त में पहुंच जाते हैं। गायों को लेकर के कन्हैया और बलराम जी अपने घर पहुंचते ही हैं और दूर से जब देखते हैं कि अरे चाचा जी आ गए, तो दूर से चाचा जी को देखते तो दौड़ करके जाते हैं, चाचा जी का हाथ पकड़ करके चाचा जी को नंद बाबा जी के पास ले आते हैं। नंद बाबा कहते हैं क्यों अक्रूर, अचानक कैसे आना हुआ? अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने एक आयोजन रखा है मल्लशाला का, उसमें मेला का आयोजन है। अच्छा, मथुरा में मेला लगेगा? अरे मैंने तो सुना है मेला तो बहुत सुंदर लगता है वहां पर, वो सिटी है, तो हम सभी चलेंगे। हाँ, अक्रूर जी ने कहा बिल्कुल आप सभी चलिए। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा ने सुना और आसपास सभी लोग बैठे हुए थे उनके पास, उन्होंने भी सुना। तुरंत नाई को बुलाया और नाई से कहा कि हे नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दो भाई, जो कोई मथुरा को मेला देखने चले वो तो वह सुबह तैयार हो जावे। तो सभी लोग आनंदित हो गए, ग्वाल बाल श्री दामा मधु मंगल सभी आनंदित हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट किसी को हुआ तो गोपियों को हुआ। बहुत अच्छा है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशिनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित महाराज जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि द्रक्षयामि नूनं सुखपोलनाशिकं स्मितावलोकारुणकलोचनं। सभी सोच में पड़ जाते हैं, अरे मथुरा का मेला, और हमने तो सुना है मथुरा का मेला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी से बनता है, और कंस वहां का राजा है। ग्वालवाल श्री रामा मधु मंगल सब आनंदित हो गए, सभी आह्लादित हो गए। और रात्रि में गोपियों के मन में बड़ा कष्ट हुआ। गोपियां सोचने लगी, हे परीक्षित,
अचानक श्याम सुंदर का हमसे बिछड़ने का मन कैसे हो गया। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, गोपियां आपस में कहती हैं, अरे कुछ भी हो जाए हम श्याम सुंदर को हमसे अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं। तो भगवान के प्रति आपस में सभी गोपियां एकत्रित हो जाती हैं। रात्रि का समय है और गोपियों के मन में यह है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा का मेला देखने जाने वाले हैं, और हमने तो सुना है मथुरा का मेला तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, और भगवान का यदि कुछ क्षण वहां मन लग गया तो हम उनके बगैर कैसे रहेंगे। एक गोपी दूसरी गोपी से आपस में चर्चा करती है। क्या करती है? आपस में ये चर्चा करती है कि कुछ भी हो हम श्याम सुंदर के चरणों में गिर जाएंगे, हम उनको कैसे ही करके मना लेंगे, लेकिन उनको हम मथुरा नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि श्याम अर्थात श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन के क्या है? सूरज और चंद्रमा। उनकी नैन नहीं है, सूरज चंद्रमा। अरे हम उनकी नैनों से देखते हैं, हम उनकी नैनों से बात करते हैं। हम जब वो गोदोहन करके आते हैं, जब भी गाय को ले जाते हैं या कहीं भी लीला करने जाते हैं, तो शाम को हमारे मन में यह रहता है कि वह हमको दर्शन देने अवश्य आएंगे। तो जब हम उनको देख लेते हैं तो हमारे मन में वो सुख प्राप्त होता है। जैसे कोई आपने देखा हो, एक गर्मी का माहौल है और कोई जल के लिए, पानी के लिए तड़प रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसको कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति ने आकर के उसको जल दे दिया, और जल पी करके जो उसको आनंद प्राप्त हुआ, जो आनंद लाभ प्राप्त हुआ, तो वह वही जान सकता है जो जिस पीड़ा में था। जब किसी ने उसको जब जल पिलाया तो उसके बाद उसको क्या सुख मिला, तो सुख मिलने वाले को ही पता होता है कि मुझे क्या सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे रात्रि जिसने देखी है तो वह दिन के उजाले का महत्व जानता है, जिसने दिन के उजाले को देखा है तो वह रात्रि के महत्व को समझता है। तो सभी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, कुछ भी हो जाए, कैसे ही हो जाए, कैसे ही करके हम उनको रोक लेंगे। उनसे कहेंगे कि हे कन्हैया, तुम हमारे घर प्रतिदिन आओ, माखन खाओ, तुम बर्तन भी तोड़ोगे, मटके भी फोड़ोगे, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको छोड़ करके नहीं जाना। तीसरी गोपी कहती है, हमने सुना है मथुरा से अक्रूर आया है। तो परीक्षित संस्कृत में श्लोक बोलते हैं बहुत सुंदर। एक गोपी विधाता को गाली देते हुए क्या कहती है? अहो विधाता स्तवना क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। संस्कृत में अर्थ होता है, ध्यान रखना, संस्कृत में हिंदी छुपी है और संस्कृत से सरल कुछ नहीं है, बस माइंड में आ जाए आपके। अहो विधाता स्तवना क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। ये विधाता भी बड़ा निष्ठुर है। क्या कहती है गोपी? ये विधाता भी बड़ा निष्ठुर है। अरे जब उसने हमको मिलाया था तो ये वियोग क्यों लिखा? या तो वो मिलाता ही नहीं या वियोग नहीं लिखता, उसके बगैर हम सभी गोपियां कैसे रहेंगी? विधाता को कोसने लगती है, तब जाकर के चौथी गोपी बोलती है क्या? अरे विधाता की इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो अक्रूर आया है सोने के रथ पर। ये अक्रूर है ना, इस अक्रूर का नाम क्रूर होना था, किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया है? कैसा क्रूर
व्यक्ति है। क्रूरस्तव मक्रूर समाख्या यस्मनः चक्षुर्हि दत्तं मरसेवताज्ञवत् एनैकदेशे खिलसर्ग सौष्ठवम् त्वदीयमप्रच्छवया। कहती हैं ये अक्रूर का नाम अक्रूर नहीं होना था, इसका नाम क्रूर होना था। ये बड़ा क्रूर है। अरे इससे अच्छा तो कसाई होता है जो फटाफट मार देता है, बस मामला समाप्त। लेकिन ये अक्रूर ने हम लोगों के साथ क्या किया है? अरे किसी को मार दो, उसको पता नहीं पड़ेगा, उसको दर्द नहीं होगा, लेकिन किसी की आंखें निकाल करके उसको बीच बाजार में छोड़ दो तो वो तो तड़प तड़प करके पागल हो जाएगा। ये अक्रूर ने हम लोगों के साथ ऐसा किया है। जो इस वृंदावन नगरी के चंद्रमा है, जो इस वृंदावन नगरी के सूर्य हैं, उनको हमसे छीन लिया है। अपितु अक्रूर जी भी सोचते हैं, संकीर्तन करेंगे श्री राम जय राम जय